हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में 5 मिनट्स के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम जेड स्कीम भी कहते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी की सिंथेसिस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है और क्लोरोप्लास्ट में भी हो जाती है। और फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस। आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, वहाँ आपने कुछ सिक्के जैसे स्ट्रक्चर, कॉइन जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें हम थाइलाकॉइड भी बोल रहे हैं, वो उसके बारे में पढ़ा होगा। अब इस थाइलाकॉइड में फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये फोटो सिस्टम दो तरह के हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है लाइट को 680 नैनोमीटर में, और फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है लाइट को 700 नैनोमीटर में। इसीलिए फोटो सिस्टम 2 को P680 भी बोलते हैं और फोटो सिस्टम 1 को P700 भी बोलते हैं। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। किससे कनेक्टेड होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कनेक्टेड। अब होगा क्या? फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी, कितनी 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई कहाँ से हो रहे हैं, तो फोटो सिस्टम 2 के पास ही वाटर की लाइसिस होती है, यानी वाटर का स्प्लिटिंग होता है, जिससे क्या होता है, दो H पॉजिटिव आयंस यानी कि दो प्रोटॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 रिलीज होता है। O2 तो एस्केप कर जाएगी क्लोरोप्लास्ट से, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, और इसी O2 को हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन एक्सेप्ट कर लेता है? तो इन्हें एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम यहाँ होता है फियोफाइटिन। क्या होता है? फियोफाइटिन। इसके बाद ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसको आप कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी पढ़ते हो। तो ये दो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी फियोफाइटिन से जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, और प्लास्टोक्विनोन से आगे जाते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। वैसे तो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F दो अलग अलग कैरियर प्रोटीन है, पर सिंस ये यहाँ एक साथ एसोसिएटेड है, तो हम इन्हें कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। यहीं पर ये जहाँ जब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, तो यहीं पर क्या होगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज कर ATP की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आगे पास होंगे, कहाँ पर? तो ये यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन के पास होंगे। इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ PC है यानी कि प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से अल्टीमेटली ये दो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास यानी P700 के पास चले जाएंगे। अब फोटो सिस्टम 1 को जब रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट मिलेगी, यानी 700 नैनोमीटर की लाइट मिलेगी, तो यहाँ से भी ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये एक्साइट होंगे, ये जंप करेंगे, इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये चले जाएंगे आगे फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन से ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे NADP रिडक्टेस के पास, और NADP रिडक्टेस क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को और साथ में दो प्रोटॉन्स को यूज करके NADP से बना देगा NADPH2, यानी NADP को रिड्यूस कर देगा NADPH2 की फॉर्म में। तो हम अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ATP बन रहा है और NADPH2 बन रहा है, और इसी एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब इसकी एक्वायर्ड शेप की वजह से इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। दोस्तों, जब NCERT में आप ये पढ़ोगे ये टॉपिक, तो वहाँ लिखा होगा द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। देखो, इसका क्या मतलब है? जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन अपहिल गए, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास हो रहे हैं, तो हम इन्हें बोल रहे हैं कि ये डाउनहिल गए। डाउनहिल मतलब हाइयर रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है हाई एफिनिटी फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसी को हम डाउनहिल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये अपहिल, उसके बाद ये डाउनहिल, फिर दोबारा ये अपहिल,
और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जब ये दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो दोबारा से ये क्या होगा, डाउनहिल होगा। तो यही था हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऐसे ही अगले लेक्चर में हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन से टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं और आप उन्हें अंडर 5 मिनट्स की सीरीज में देखना चाहते हो। लेक्चर को लाइक कर देना। उसके अलावा अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।